हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मेसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसकी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 19 जून को इसकी जो लखनऊ खंडपीठ में इससे रिलेटेड एक केस की सुनवाई होना थी। बार बार स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे और कॉल आ रहा था कि सर इसमें क्या फैसला आया, आप वीडियो बनाकर बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो 19 जून को जो कोर्ट में फैसला आया, यानी कि जो लखनऊ खंडपीठ में इसका फैसला आया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मान सकते हैं आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है और आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करें। तो चलिए पहले केस की ओर आ जाते हैं। ये जो फैसला आ चुका है, कुल मिलाकर क्या आया है, पहले आपको पीछे ले चलता हूँ। पीछे ले जाने का मतलब है, ये जो केस था क्या था, तो इसे मैं आसान भाषाओं में और कम टाइम लेते हुए आपको बता देता हूँ। तो आपको पता है, जब ये वैकेंसी आई थी तभी कई केस दायर करे गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी गई थी, उसके बाद लखनऊ खंडपीठ में भी दायर करी गई थी। तो 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2024 को एक रेट दायर करी गई। इस रेट में कहा गया कि जो वैकेंसी निकली है 1002 पद पर, तो इस तरीके से ये वैकेंसी नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से पद पैट और जो कुल मिला के एग्जाम है इससे नहीं भरे जाना चाहिए। ये कैसे भरे जाना चाहिए? बैच वाइज, ठीक है, बैच वाइज। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया भी था पहले। तो बैच वाइज में भरा जाना चाहिए, यानी जो लोग बैच में मतलब जो पहले कर रखा है, जिन लोगों ने आयुर्वेद का डिप्लोमा पहले कर रखा है, तो उन्हें इसमें वरीयता मिलना चाहिए। तो ये कुल मिला के ये मामला था, ठीक है। इसी वजह से ये पिटिशन दायर की गई थी। उसके बाद इसमें पुराने केस का भी हवाला दिया गया था। जो पुराना केस था किसका? ये था संतोष कुमार मिश्रा का, ठीक है। संतोष कुमार मिश्रा का केस था, संतोष कुमार मिश्रा का, ठीक है। 2010 का ये केस था, तो इसका हवाला पिटिशन में बताया गया था, ठीक है। उसके बाद जब इसकी पहली सुनवाई हुई थी, पहली सुनवाई की मैं आपको बता देता हूं। जो पहली इसकी सुनवाई हुई थी 20 अगस्त, ठीक है। इस केस की पहली सुनवाई हुई थी 20 अगस्त 2024 को। तो 20 अगस्त 2024 को सुनवाई हुई थी इसकी, मतलब लखनऊ खंडपीठ में, ठीक है, इस केस की। लेकिन इससे पहले ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी रेट दायर हो चुकी थी, तो उन पर मतलब उनमें भी यही फैसला आया था कि वैकेंसी पर रोक लगा दी गई थी। तो इस जो 20 अगस्त 2024 को जब सुनवाई हुई, तो उनमें यह कह दिया कि ऑलरेडी इस पर मतलब जो वैकेंसी है इस पर रोक लगा दी, तो इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो कुल मिला के ये कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो सब कुछ केस निपट गया। अब 11 मई को जो फैसला आ गया कि सारे केस डिस्पोज कर दिए, तो अब इस पर सुनवाई हुई। अब इसमें सुनवाई में क्या आया है, मतलब जो वकील हैं, जो कह सकते हैं गवर्नमेंट वकील हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये पूरी तरीके से जो रेट है पूरी तरीके से निरार्थक है, यानी इसका कोई अब मतलब नहीं रह गया, इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ पिटिशनर हैज आल्सो एडमिटेड फैक्ट दैट पिटिशन हैज बिकम इनफ्रुक्टियस, यानी कि जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने भी सहमति कह दी कि हाँ, इस पर अब कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से मतलब निरार्थक है, इसका कोई मतलब अब नहीं रह जाता। तो कुल मिला के अब इसको डिसमिस कर दिया गया है। अब एप्लीकेशन स्टोर डिस्पोज, यानी इस वाले एप्लीकेशन को पूरी तरीके से डिस्पोज कर दिया है। अब ये केस खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे का के मामला क्या है, जितने भी मतलब बहुत सारे केस थे, देखिए लखनऊ खंडपीठ में अलग थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग थे। तो इसके बाद जो केस रह गए थे कुल मिला के, उनके लिए एक एप्लीकेशन दायर कर दिया गया है कि पूरी तरीके से डिस्पोज हो, जिसकी सुनवाई कब होना है? 2/7/2026, यानी 2 जुलाई को, ठीक है। 2 जुलाई को इसकी फैसला आना है, 2 जुलाई 2026 को इसकी सुनवाई होना है। अब इसमें ये पूरी तरीके से मान सकते हैं कि आपका फैसला आपके हक में आ जाएगा, यानी सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे का काम यूपी ट्रिपल एससी आयोग का रह जाएगा, गवर्नमेंट का रह जाएगा, इस वैकेंसी को जितनी जल्दी पूरा होने का। तो इसी को देखते हुए मान सकते हैं, अगर 2 जुलाई को सब कुछ सही रहता है तो मान सकते हैं 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आपका शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस और आपका एग्जाम डेट दोनों जारी हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्टलिस्ट नोटिस और आपका सिलेबस, ये सारी चीजें जारी हो सकती हैं 15 दिन के अंदर ही। और आपका एग्जाम मान सकते हैं, आपका ये एग्जाम या तो मान सकते हैं सितंबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना। तो आपको अभी से अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखना है, ठीक है। केस क्लियर हो चुका है। ये खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ का केस था, पूरी तरीके से इसको डिसमिस कर दिया है। जो पिटिशनर के वकील थे वो भी इसमें सहमति उनकी भी हो चुकी है कि अब इस पर कोई दम नहीं है, निरार्थक है पूरी तरीके से रेट, यानी सारी रेट कैंसिल होती चली जा रही है। अब 2 जुलाई का इंतजार है, 2 जुलाई को सारा कुछ होना है। और एक बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी चुनौती दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन बहुत मुश्किल है कुछ होना, यानी आप लोगों के हक में ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक बुरी खबर ये भी हो सकती है कि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। अभी मैं इस चीज को पूरी तरीके से आपको श्योर नहीं हूं कि हो जाए, लेकिन जो
कुल मिला के जो मंत्री हैं आयुष मंत्री, उनका एक इंटरव्यू आया तो उसमें उन्होंने 900 से अधिक पदों के बारे में बात कही कि 900 से अधिक पद होंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि वैकेंसी थोड़ी सी कम कर दी जाए, लेकिन आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपके फॉर्म कम पड़े हैं और आपको कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप तैयारी अपनी मजबूत रखेंगे तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है। हमारा चरक बैच स्टार्ट किया जा रहा है मंडे से, यानी कि 22 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए मात्र ये 749 का मिलेगा, ठीक है, 749 का मिलेगा। और 100 स्टूडेंट के बाद 101 में स्टूडेंट जुड़ेगा तो उसके लिए बैच कितने का मिलेगा, 1249 का। इसमें केवल आयुर्वेदिक फार्मेसी का पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो यूपीजी का कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी सी फीस ऐड और करना होगी और दूसरे बैच में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। आप चाहें तो केवल आयुर्वेद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीजी के इसके अंदर हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, इस नंबर से ले सकते हैं। अदरवाइज मीशो पर भी आप इसको परचेज किया जा सकता है। अब आते हैं बुक की ओर। बुक को अपडेट कर रहे हैं, जब तक चाहें तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ की प्राइस 149 है, यानी अगर आपका दिल्ली वाला जो वैकेंसी है उसका इंटरव्यू होना है, उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी मिलेगी देखने को और 2000 प्लस एमसीक्यू बाइलिंगुअल देखने को मिलने वाले। तो ये पीडीएफ आप जब तक चाहें तो इस नंबर से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और मंडे से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी तरह की कोई समस्या आती है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।